हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आया हूँ आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो कि क्लास 11 का तीसरा चैप्टर। और इस वीडियो का हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, पूरा चैप्टर का एंडिंग तक पहुंचेंगे। उसके साथ न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी है, सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कुछ छोटे छोटे बेसिक चीज़ों के बारे में। जो पहला आता है एक तो हमारा वो आता है मैकेनिक्स। तो दोस्तों, आप सभी को पहले जानना चाहिए दोस्तों मैकेनिक्स क्या है। तो हम लोग को पता है बॉडी क्या होता है, दो कंडीशन में होता है, एक तो रेस्ट में होता है, नहीं तो मोशन में होता है दोस्तों। तो जो मैकेनिक्स है दोस्तों क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ ए बॉडी इन रेस्ट और मोशन। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर मोशन में है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है या नहीं तो मोशन में है, तो उस मोशन उस दो कंडीशन का जितने भी ये दोनों स्टेट में रहने का जितने भी सारे कंडीशन आएंगे। अभी कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, वो अगर मोशन में है तो क्यों मोशन में, उस रेस्ट का कज क्या है, वहाँ पे मोशन में है तो क्यों मोशन में है, किस लिए मोशन में, कितना देर तक मोशन में। तो ये सारे चीज़ जितने भी कंडीशंस आएंगे, कोई भी बॉडी रेस्ट में आ रहा है या मोशन में आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे कंडीशंस आएंगे, उस सारे कंडीशंस के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक तो आता है स्टैटिक, एक तो आता है काइनेमेटिक, और एक तो आता है डायनामिक्स। तो यहाँ पे जो तीन टर्म है दोस्तों, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, तो ये तीन टर्म को हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टैटिक में क्या आता है दोस्तों, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगा, ये भी क्या है, मैकेनिक्स से एक तो ब्रांच है, ठीक है। हम लोग मैकेनिक्स में क्या करते हैं, रेस्ट एंड मोशन में जितनी सारे कंडीशंस आएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो स्टैटिक आएगा दोस्तों, स्टैटिक कौन सा केस में आएगा, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है या नहीं तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो ये वो आएगा हमारा स्टैटिक्स आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है दोस्तों, ये बॉडी मोशन में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। द बॉडी इज इन मोशन, इसमें मोशन में अगर जो बॉडी आ रहा है तो उसके सारे रिगार्डिंग जितनी भी कंडीशंस आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या दोस्तों, यहाँ पे कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, जैसे कि कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी ये चीज़ यहाँ से मूव किया, नहीं तो हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी एक्सलेट कर रहा है, यहाँ पे मोशन में है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरा है, तो सारी चीज़ मोशन में नहीं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ मोशन में है, उस मोशन के बारे में, उस मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो मोशन का कॉज नहीं पढ़ेंगे। अभी ये गाड़ी, अभी एक बॉल फुटबॉल को मारने से कुछ देर जाकर रुक जाता है, तो बॉल तो वहाँ पे पहले मोशन में था, ठीक है। तो उस मोशन का कॉज क्या है, कहाँ से फोर्स लगा, किस फोर्स लगा, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बस कहाँ पे मोशन में है, कितना मोशन में है, कितना देर तक मोशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जो मोशन का कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो डायनामिक्स है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी अबाउट द मोशन एंड इट्स कॉज। अभी जो मोशन में है बॉडी, उस मोशन के साथ उसका मोशन का कॉज क्या है, वो मोशन का रीज़न क्या है, वो सारे कॉज को लेकर हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में। तो हम लोग फिलहाल तो इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टैटिक्स फोर्स कहाँ पे, जो स्टैटिक्स केस कहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं जो चार्जेस वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन आता है। यहाँ पे क्या आता है, टाइम का डिपेंडेंस नहीं रहता है। स्टैटिक में क्या होता है, टाइम का डिपेंडेंस नहीं रहता है। लेकिन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट रहता है, यहाँ पे टाइम के ऊपर वेरी करता है। लेकिन जो स्टैटिक्स केस है, मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स में हम लोग टाइम को नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स को छोड़ने के बाद दोस्तों हम लोग अभी पहुंचेंगे, बॉडी का होता है दो कंडीशन। बॉडी का जो स्टेट होता है, वो स्टेट का कंडीशन होता है दो। एक तो आता है, एक तो होगा रेस्ट में होगा बॉडी, नहीं तो होगा मोशन में। तो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है फिजिक्स का, वो लोग भी देखें तो अच्छे से समझ पाएंगे। कि लोग पूरा स्टार्ट से बेस से ले रहे हैं, तो बेस से लेके पूरा एंडिंग तक पहुंचेंगे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे पहले देखेंगे हम लोग रेस्ट में कौन सा बॉडी है। अगर कोई भी बॉडी का पोजीशन, मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो वहीं पे ही है, उसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट पोजीशन इवन आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इट्स रेस्ट पोजीशन। अगर कोई बॉडी कुछ टाइम इंटरवल के बाद, अभी कुछ टाइम देख रहे हो यहाँ पे जितने भी टाइम हुआ है, अब एक टाइम लोगे, अगर 1 मिनट बाद वहीं पर ही है, 5 मिनट बाद वहीं पर ही है, 1 घंटा बाद वहीं पर ही, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बॉडी रेस्ट में है। तो दोस्तों, आप लोग जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े, इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको मोशन और रेस्ट, ये दो चीज़ को अच्छी तरह से समझना चाहिए दोस्तों। तो अगर टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये बॉडी किस में है, रेस्ट में। अभी देखो, ये मार्कर को मैं यहाँ पकड़ के रखा हूँ,
तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो यहीं पे ही है, ठीक है दोस्तों, इसका मोशन नहीं हो रहा है, तो बॉडी ये रेस्ट में है। कुछ टाइम इंटरवल हो गया लेकिन वो वहीं पे है, तो ये रेस्ट में है। लेकिन जो मोशन क्या है दोस्तों, बॉडी का पोजीशन अगर कुछ इंटरवल्स कुछ टाइम इंटरवल में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोशन में। अब एक बॉडी एक टाइम इंटरवल के एक टाइम में यहाँ पे था, तो कुछ देर बाद वो यहाँ पे आया, तो बॉडी क्या रही है, मोशन में आ रहा है। अभी एक बॉडी यहाँ पे था, ए पोजीशन में था, ठीक है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो बी पोजीशन में पहुंच गया, तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया कि नहीं, तो बोल सकते बॉडी यहाँ से यहाँ तक मोशन में था। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद बॉडी वो इस सेम जगह पे ही प्रेजेंट है, तो उसका पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी रेस्ट में है और ये मोशन में। तो रेस्ट एंड मोशन ना रिलेटिव, जो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव कैसे होता है, देखो दोस्तों, अभी एक कार जा रहा है रोड से, एक रोड से कार जा रहा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कार जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कार क्या कर रहा है यहाँ पे मोशन में, तो मेरे लिए कार क्या है, मोशन में है। लेकिन इस कार के अंदर तुम और तुम्हारे दोस्त बैठे हो, इस कार के अंदर तुम और तुम्हारे दोस्त बैठे हो, ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्या, कार क्या है, मोशन में है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो अंदर में होगा, ठीक है, तो कार मोशन में है मतलब क्या, और उसके अंदर का जो बॉडी है वो भी मोशन में होना चाहिए। लेकिन अगर तुम तुम्हारे दोस्त को देखोगे साइड में बैठा हुआ है तो रेस्ट में है, तो तुम्हारे लिए क्या है, जब फ्रेम लोगे, तुम इस कार को एक फ्रेम लेते हो, तो कार को जब फ्रेम लिए तो तुम और तुम्हारे दोस्त क्या हो, रेस्ट में हो। लेकिन अगर इस पूरे को मैं एक फ्रेम लूँगा तो क्या हो, तुम लोग मोशन में हो, तो आया कि नहीं रिलेटिव में। तो रिलेटिव के जब रेस्ट एंड मोशन का केस क्या होता है दोस्तों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो खड़े हैं मतलब क्या, मैं हिल नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेस्ट में हूँ। अगर मैं इस रूम को लूँगा, इस ग्राउंड को लूँगा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या है, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन मैं अगर अर्थ को ले लिया पूरा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या है, अर्थ कितना स्पीड से मोशन में है कि नहीं, और डे एंड नाइट ऐसे मोशन में घूमते रहता है। तो हम लोग यहाँ पे रिगार्डिंग टू द अर्थ हम लोग क्या है, मोशन में। लेकिन अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस रूम को लूँगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं रेस्ट में हूँ, नहीं दोस्तों। लेकिन मैं अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी अर्थ को ले रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ। तो इसलिए क्या होता है, जो रेस्ट एंड मोशन होता है वो होता है हमारा रिलेटिव। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे जो मोशन होता है, ठीक है दोस्तों। अभी मोशन के बारे में कुछ आइडिया आया आपका, मोशन एंड रेस्ट के बारे में, तो ये दोनों रिलेटिव होते हैं। तो उसके बाद जो मोशन होता है दोस्तों हमारा, ये मोशन होता है 3 टाइप का। एक तो आता है 1 डायमेंशनल, दूसरा आता है 2 डायमेंशनल, और तीसरा आता है 3 डायमेंशनल। तो हमारा जब मोशन आता है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आता है। तो यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग बेसिकली 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है लीनियर मोशन भी बोला जाता है, लीनियर मोशन, यानी तो रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल जा सकते हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या है दोस्तों, अभी कोई भी बॉडी अगर बस एक ही हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो अगर बॉडी का मोशन अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक ही कोऑर्डिनेट में उसको डिफाइन किया जा सके, तो उसका मोशन आएगा क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। अभी एक कार यहाँ से मूव कर रहा है, इस पाथ में एक कार मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो वो बस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है कि जेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बस एक ही डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो ये जो 1 डायमेंशन बस एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है, ये 1 डायमेंशन हो जाएगा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है दोस्तों। अभी बोलेंगे सर हम लोग एक कार ऐसे मूव कर रहा है, एक कार ऐसे मूव कर रहा है, तो ये बात तो क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे ये वाई डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहा होगा, नहीं। लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं हम, मान लो आप यहाँ पे बोलोगे कार ऐसे स्लोप उठ रहा है, ठीक है, एक तो स्लोप है, स्लोप में कार चल रहा है, यहाँ पे कार चल रहा है स्लोप में, तो बोलोगे यहाँ पे हम लोग तो एक्स एक्सिस ऐसे लिए थे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे तो हम लोग एक्सिस इधर लिए थे, तो मतलब क्या ये एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में मोशन आएगा, जी नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक ही एक्सिस में ही मूव कर रहा है, इसका मोशन भी 1 डायमेंशनल आएगा। कैसे, हम लोग बस इसका थोड़ा एक्सिस को अगर ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये सारे मोशन आएगा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन दोस्त, ठीक है दोस्तों। तो 2 डायमेंशनल मोशन कब आएगा दोस्तों, जब भी कोई भी
ऑब्जेक्ट मतलब मान लो एक हवाजर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक कार कैसे हो रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे डायरेक्शन में मूव हो रहा है। लेकिन ये वाला मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 एक्सिस में डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है कि नहीं, बोथ एक्स एक्सिस में मूव हो रहे हैं एंड वाई एक्सिस में भी मूव हो रहे हैं, तो इसका दोनों डायरेक्शन में मोशन आ रहा है, तो ये है 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल उसका एग्जांपल क्या होता है दोस्तों, हम लोग कोई बॉल फेंकते हैं, बॉल को फेंक दिया, तो आगे क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे जब फेंक रहा हूँ मैं कोई बॉल को, तो बॉल को फेंक के बॉल यहाँ पे जाके गिरा, तो ये कुछ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया और कुछ वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया, ये जेड एक्सिस में डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये इधर से उठ के प्रोजेक्टाइल यहाँ पे वो ओरिजिन से उठ के प्रोजेक्टाइल होकर कुछ डिस्टेंस कवर करके आया यहाँ तक, तो ये बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस में मूव कर रहा है कि नहीं दोस्तों, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन कब आता है दोस्तों, जब कोई भी बॉडी स्पेस में मूवमेंट करता है, ठीक है दोस्तों, रैंडमली स्पेस में 3 डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक ही साथ में, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल्स होता है कि ना, उसको जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है मूवमेंट करते हैं, उनका जो मूवमेंट्स होता है वो ज़्यादातर 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो बस हमारा 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में है, जिसको हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन या नहीं तो रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा मोशन के टाइप्स के बारे में। तो उसके बाद असली चीज़ अभी से शुरू होने वाला है। तो हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, मोशन रेस्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कुछ टर्म्स आता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हम लोग कुछ इतने सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला चीज़ हमारा आता है डिस्टेंस आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है। तो दोस्तों हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो चीज़ सेम नहीं है, अलग है, लेकिन सेम भी हो सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए ए बॉडी यहाँ से ए पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट किया, मोशन में आया और उसका बी पॉइंट तक पहुँचा। तो मैं यहाँ से इस पाथ से गया, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूँ, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ। तो ये भी जितने भी सारे पाथ लेंथ आया, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए से बी पॉइंट तक, अगर मैं ए से बी पॉइंट अगर इस लाइन में गया तो जितना पाथ लेंथ आएगा वो आएगा हमारा डिस्टेंस। अगर मैं इस तरफ से जा रहा हूँ तो ये है मेरा पूरा पाथ लेंथ, तो ये पूरा आएगा मेरा डिस्टेंस। अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो ये आएगा मेरा डिस्टेंस, अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो ये आएगा मेरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है दोस्तों, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है कि नहीं, तो जो एक्चुअल लेंथ है, कितना लेंथ ये कवर किया, ठीक है, अपना जर्नी में टोटल जितना लेंथ कवर किया है वो टोटल लेंथ आएगा हमारा डिस्टेंस में, यानी कि इसको हम लोग पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। इसको हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। अपनी जर्नी में टोटल जितना भी लेंथ कवर कर रहा है, तो पूरा जो लेंथ कवर करेगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है दोस्तों, ये एक तो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है एक तो दोस्तों, जो डिस्टेंस है हमारा, एक तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा देर बाद में, पहले डिस्टेंस जो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों आप लोगों का भी कंफ्यूजन आ रहा है दोस्तों, ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जब वेक्टर मोशन इन प्लेन में उसमें पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो क्वांटिटी क्या है। जो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा दोस्तों, ऑल दस क्वांटिटी व्हिच ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड होगा, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जिस क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड है, उससे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। फिर वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, ऑल दिस क्वांटिटी व्हिच ऑफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऑल दिस क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके साथ अगर उसका डायरेक्शन भी होगा तो वो आ जाएगा हमारा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी अभी इस चीज़ का मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो लेंथ का क्या है, बस मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो लेंथ एक तो क्या आएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो उसी तरह जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे बस पाथ लेंथ है कि नहीं, पाथ लेंथ आ रहा है, तो पाथ लेंथ मतलब इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जितना हम लोग जर्नी में जितना भी पाथ लेंथ कवर किए, जितना भी हम लोग लेंथ कवर कर रहे हैं, तो टोटल आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो ये इसलिए क्या है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे अगर फोर्स की बात करूँ, फोर्स, अभी मैं इसको
मुक्का मारा, तो मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में मारा कि नहीं। अभी एक तो यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे आके किक मार रहा है, ठीक है, कोई भी फुटबॉल प्लेयर आया यहाँ पे इसको किक मारा, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स दिया तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव होगा कि नहीं दोस्तों। तो एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में आ रहा है कि नहीं, तो फोर्स क्या है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो लेंथ क्या है, लेंथ एक तो क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आगे स्केलर क्वांटिटी। तो लेंथ क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक तो 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। अभी यहाँ से इस तरफ मैं गया तो जितने भी लेंथ कवर करूँगा तो पॉजिटिव में आएगा। लेंथ जो हमारा क्या है, जो डिस्टेंस जो है हमारा कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। एक तो मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर बाद भी मैं यहाँ पे ही हूँ, तो ये हमारा मेरा क्या आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे 0 होगा। मेरा मोशन में नहीं हूँ बॉडी, मैं यहाँ पे रेस्ट में ही था, तो मेरा डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। तो मैं ए से जर्नी स्टार्ट करके ए में ही रुका हूँ, क्योंकि कहीं पे गया ही नहीं, तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं मेरा पाथ है 0 ही आएगा। लेकिन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ डिस्टेंस, तो ये आएगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस एक तो 0 आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिव आ सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। ये क्या हुआ दोस्तों, हम लोग डिस्टेंस में पढ़े थे, बस उसका पाथ लेंथ कितना आया, जर्नी में कितना लेंथ कवर कर रहा है, वो इसका डिस्टेंस आया था। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और नहीं तो क्या बोलेंगे, जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन में। अभी एक पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट में था, तो कुछ देर बाद ये बी पॉइंट में पहुंचा, तो इसमें क्या हो रहा है, उसका पोजीशन का जो चेंज आया, ठीक है, जो चेंज इन पोजीशन आया फिक्स डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो फिक्स डायरेक्शन, यहाँ पे कितना चेंज आया, एक पोजीशन में यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन में, फिर कुछ देर बाद ये फाइनल पोजीशन बी में आया, तो इसका जो चेंज आया पोजीशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। और नहीं तो हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट जहाँ पे हम लोग मोशन का स्टार्ट कर रहे हैं, हम जर्नी स्टार्ट किया और जहाँ पे पहुँचे, उस 2 पॉइंट के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस रास्ते में ए से बी जा सकते हैं, इस रास्ते से ए से बी जा सकते हैं, इस रास्ते से ए से बी जा सकते हैं, तो ये मैं 4 पाथ बनाया, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन बी तक पहुंच सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा हमारा डिस्टेंस आएगा, ये भी डिस्टेंस आएगा, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो क्या है, जितना हम लोग पाथ लेंथ कवर करें वो हमारा डिस्टेंस है। अगर मैं इस लेंथ में गया तो ये भी मेरा डिस्टेंस होगा, अगर इस पाथ में गया तो ये भी मेरा डिस्टेंस होगा। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए एंड बी के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अगर ए से बी पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। जो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन वर्ड का आपको यूज़ करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इन ए फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन आता है, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, हम लोग अभी इसका डेफिनेशन में बोले, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फिक्स डायरेक्शन। इसका एक फिक्स डायरेक्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसका ये भी लेंथ ही है, लेकिन क्या है, एक तो फिक्स डायरेक्शन में है, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में रहेगा, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन रहने के कारण ये क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कैसे होता है दोस्तों, अगर इनिशियल पोजीशंस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग उसका जा रहे हैं तो आएगा हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल पोजीशन से बैक की तरफ जा रहे हैं हम लोग तो आएगा वो हमारा नेगेटिव। अगर मैं इनिशियल पोजीशन, अगर ये ए पॉइंट से मैं स्टार्ट किया, फिर ऐसे घूम के फिर मैं वही ए पॉइंट में पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 0 है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट, यही फाइनल पॉइंट है, तो हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो 3 चीज़ याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अभी हम लोग को देखना है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर कौन कौन सा केस आ सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट
इज लेस देन डिस्टेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों को मिला के डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। अगर हम लोग ए पोजीशन से बी पोजीशन का अगर इस पाथ लेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस जितना है डिस्प्लेसमेंट भी उतना है। अगर यहाँ से देखें इस पोजीशन में देखेंगे, इस पाथ में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ अगर इस दोनों केस में क्या हो सकता है, हम लोग दोस्तों मिला के लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, नहीं तो उसके सेम हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होगा कभी, ठीक है। डिस्टेंस से डिस्टेंस बड़ा भाई है, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा डिस्प्लेस छोटा ही रहेगा, बराबर आ सकता है लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर इसमें कोई आपका डाउट हो रहा है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम लोग आएंगे स्पीड के बारे में। तो हम लोग दोस्तों अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ में स्पीड देखें, जैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक्सेलरेटर को मोड़ दिया तो गाड़ी बोलते हैं स्पीड से जा रहा है। तो क्या है होता है वो स्पीड। जो स्पीड होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज स्पीड। कोई भी डायरेक्शन में ले लो, अभी एक बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन में मोशन में है, तो ये पोजीशन का जितना चेंज आएगा, ठीक है, रेट कितने रेट से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितने पोजीशन वो चेंज कर रहा है एनी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन में अगर एक बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन जो चेंज हो रहा है कितने रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो आएगा हमारा क्या, स्पीड आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड आएगा डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिस्टेंस क्यों ले, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ले, क्योंकि हम लोग जो डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन में क्या बोले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ले लेंगे, तो इसलिए एनी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस। अगर मैं बोलता फिक्स डायरेक्शन तो यहाँ पे मैं लिखता डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड क्या है दोस्तों, ये एनी कोई भी डायरेक्शन में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हो स्पीड में है। तो स्पीड क्या है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब मान लो ए बॉडी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई भी बॉडी जा रहा है, वो कोई भी पाथ कवर कर रहा है, तो कोई भी पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, कोई भी पाथ कवर करके जा रहा है, तो पूरा पाथ कवर करने में जितना टाइम लगा, यहाँ पे टोटल पाथ बाय टोटल टाइम टेक टू रीच द फाइनल पॉइंट, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। दोस्तों मान लो एक बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और उसको कवर करने में लगा टोटल टाइम कितना, 10 सेकेंड टाइम लगा। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड जो लगाएंगे, स्पीड होगा यहाँ पे 50/10, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हम लोग जो इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े, तो वहाँ पे मैं आप जो लोगों को एक चीज़ बताया था, जो क्या होता है, फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम करो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स स्टार्ट किए हो, कुछ भी करो फिजिक्स में, यूनिट को मत भूलना। फिजिक्स में यूनिट होता है सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये जो स्पीड है, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसको दिमाग में घुसा लो, यहाँ से आप निकाल सकते हैं मीटर बाई सेकेंड है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ आपको सेम चीज़ आ रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, स्पीड का ऐसा यूनिट। और उसके बाद जो डायमेंशनल फार्मूला है स्पीड का, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, इसका आ जाएगा m0l1t-1। क्यों आया ये पता है सबको, इसका तो मास तो कुछ है नहीं, तो लेंथ है और सेकेंड नीचे है, इन्वर्स आएगा कि नहीं टाइम का, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये है हमारा स्पीड। तो दोस्तों स्पीड क्या होता है, वेरियस टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है। आपको पहले स्पीड के बारे में पता चल गया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। फिर जो स्पीड होता है वेरियस टाइप का। एक तो क्या होता है दोस्तों, पहला आता है एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, फिर दूसरा आता है वेरिएबल स्पीड, फिर तीसरा आता है एवरेज स्पीड,
फिर चौथा आता है दोस्तों हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड का चारों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा आता है वेरिएबल स्पीड, फिर तीसरा आता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दोस्तों यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है दोस्तों? अगर कोई भी बॉडी मोशन में है उसका स्पीड तो रहेगा कुछ, तो अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के अंदर एक तो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इफ इट्स कवर ए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से यहाँ जाने तक ये 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया। तो इफ़ द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रहा है हर इक्वल यहाँ पे देखो 5 सेकंड का इंटरवल है, यहाँ पे 5 सेकंड का इंटरवल, यहाँ पे 5 सेकंड का इंटरवल, तो हर 5 सेकंड में ये 10 मीटर कवर कर रहा है कि नहीं दोस्तों? तो इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल स्पीड, ठीक उसका ऑपोजिट। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। अगर एक बॉडी पहले 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर दूसरे 5 सेकंड में ये 20 मीटर कवर किया, फिर तीसरे 5 सेकंड में ये 30 मीटर कवर किया, तो क्या हो रहा है दोस्तों? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये वेरिएबल अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time that known as variable speed। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। उसके बाद आता है दोस्तों एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड इन एवरेज स्पीड तो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी मान लो दोस्तों जो बॉडी वेरिएबल स्पीड में है, ठीक है दोस्तों, एक बॉडी क्या है? वेरिएबल स्पीड में है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या आएगा दोस्तों? टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया होगा टोटल टाइम टेकन में। यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जो वेरिएबल स्पीड आएगा वो वेरिएबल स्पीड को एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। एक बॉडी उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड वेरिएबल स्पीड में आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में इसका यही वाला आएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज स्पीड है। हर जगह पे सेम है कि नहीं दोस्तों? लेकिन जो एवरेज स्पीड अगर वेरिएबल स्पीड के केस में लगे, अब अगर एक बॉडी इन्हें वेरिएबल मोशन और वेरिएबल स्पीड, तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 10, 20, 30, तो आ गया 60, और यहाँ पे आ गया टोटल टाइम टेकन कितना दोस्तों? यहाँ पे 60 मीटर और टोटल टाइम टेकन है 5 तो 15 सेकेंड, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड है इसका एवरेज स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एवरेज स्पीड। फिर दोस्तों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट्स ऑन इट्स पाथ इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या रहा दोस्तों? एक तो बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे बोलेंगे? कोई भी एक बॉडी मोशन में, ठीक है दोस्तों, मोशन में तो सब कुछ स्पीड रहेगा, तो स्पीड के अंदर पर्टिकुलर इंस्टेंट में अचानक से एक बॉडी यहाँ से ऐसे मोशन कर रहा है, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट में इसका स्पीड कितना है मोशन में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसका स्पीड कितना है। तो एक बॉडी जैसे यहाँ से अब मोशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसका स्पीड कितना रहे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका स्पीड कितना रहे। तो वो जो इंस्टेंट मतलब तुरंत इस इंस्टेंट में उसका जितना स्पीड रहेगा उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा दोस्तों? हमारा जो इसको लिख सकते हैं हम लोग v इक्वल्स टू लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल x बाई डेल t और dx बाई dt। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे
लिमिट टेंस टू जीरो मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम का चेंज होगा वो क्या है, जीरो का मतलब पूरी कम, जीरो से करीब, जीरो के करीब, लिमिट टेंस टू जीरो। यहाँ पे जो टाइम का जो लिमिट लेंगे वो पूरे जीरो के करीब, लेकिन जीरो नहीं, लिमिट टेंस टू जीरो मतलब जीरो के करीब, ठीक है, लेकिन दोस्तों जीरो नहीं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे जितना पोजीशन चेंज होगा, अभी यहाँ से डेल टी में, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ठीक है, पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसका पोजीशन डेल एक्स है मान लो, तो डेल एक्स है कितना टाइम में, डेल टी में, तो उसका उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो इसका स्पीड आएगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक तो इंस्टेंट टाइम में, यानी तो उसके पाथ में किसी भी एक तो पर्टिकुलर पॉइंट में उसका जितना स्पीड रहेगा उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इसका पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर निकाल सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलर इस पॉइंट में इसका स्पीड कितना है, पर्टिकुलर इस पॉइंट में इसका स्पीड कितना है, इस पॉइंट में इसका स्पीड कितना है, उसका 5 लेंथ में कहीं पे भी कोई भी इंस्टेंट में अगर कोई भी पोजीशन में उसका स्पीड निकालेंगे तो वो आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा किसके बारे में, स्पीड के बारे में। तो उसके बाद आता है हमारा कौन सा टॉपिक, वेलोसिटी। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो दोस्तों, जब बॉडी स्ट्रेट में मोशन करता है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सेम होता है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट में मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका वेलोसिटी जो रहेगा, बॉडी यहाँ से यहाँ तक मोशन में आ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ये से मोशन आने से स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो सीधा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना दोस्तों, ए से बी तक, तो इसका डिस्टेंस भी जितना होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा, तो उसका वेलोसिटी एंड स्पीड सेम आएगा। तो पहले देख लेते हैं वेलोसिटी आखिर होता है क्या। वेलोसिटी क्या है दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ए विथ इन ए टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस पढ़े, स्पीड पढ़े थे, तो स्पीड में क्या था दोस्तों हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोले थे स्पीड बोले थे। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन। अगर जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे कि नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन में उसका इतना चेंज हो रहा है पोजीशन, वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह जो वेलोसिटी है दोस्तों, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कोई भी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है एक तो पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे उसका वेलोसिटी। या नहीं तो बोल सकते हैं वेलोसिटी, डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या हमारा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्यों नहीं लिए, डिस्प्लेसमेंट क्यों लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, डेफिनेशन में पहले ही बोल दिए हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर और ए फिक्स डायरेक्शन। तो फिक्स डायरेक्शन में कौन चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है कि नहीं, एट एनी डायरेक्शन होने से हम लोग डिस्टेंस, स्पीड में हम लोग डेफिनेशन में क्या देते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी डायरेक्शन। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, डिस्टेंस लिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी में डेफिनेशन में बोला गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टाइम एट फिक्स डायरेक्शन, इसलिए फिक्स डायरेक्शन के कारण हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या है दोस्तों हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो इसका जो वेलोसिटी होता है दोस्तों वो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो क्यों आ सकता है दोस्तों, हमको पता है, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो आएगा हमारा, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया तो हम लोग का वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव आया तो उस हिसाब से वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आया तो उस हिसाब से हमारा वेलोसिटी भी जीरो आएगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि टाइम तो भाई नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है तो उसी हिसाब से हमारा वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका मीटर में आएगा, ऐसा यूनिट में, ऐसा ही क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो सेम स्पीड का भी सेम डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन m0l1t-1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वेलोसिटी। जैसे हमारा था स्पीड का,
तो टाइप्स था कि नहीं, 4 टाइप्स के थे। एक तो क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। उसी तरह वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वेरिएबल वेलोसिटी, फिर तीसरा आएगा इन एवरेज वेलोसिटी, फिर चौथा आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस। तो दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी ए से बी पोजीशन तक, ए पोजीशन से बी पोजीशन में मोशन कर रहा है, तो अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, मान लियो यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक 5 सेकंड में यहाँ पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 5 सेकंड में यहाँ फिर से 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो आएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ ए बॉडी कवर्स यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम लोग स्पीड में क्या लिए थे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक टर्म चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी क्या आएगा दोस्तों, इफ ए बॉडी कवर्स unequal displacement in equal interval of time that is known as वेरिएबल वेलोसिटी। सेम स्पीड की तरह ही है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहा है, बस एक टर्म चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स डिरेक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे फिक्स डिरेक्शन नहीं था, वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी क्या है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी आएगा हमारा कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हम लोग वहाँ पे क्या किए थे दोस्तों, एवरेज स्पीड में क्या किए थे, एवरेज स्पीड में हम लोग किए थे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किए थे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आपको सब हर वक्त याद रखना है, जो वेलोसिटी आएगा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है, स्पीड में आप लोग को डिस्टेंस यूज़ करना है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या आ रहा है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे जो कितना है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, किस में आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो उसी तरह क्या आएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी भी यहाँ पे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम स्पीड की तरह निकालें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे, v इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, और इसको लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक है दोस्तों, एक शॉर्ट टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर इंटरवल और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन, अभी ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं, यहाँ से ए पोजीशन तक बी पोजीशन, ए से बी पोजीशन तक डिस्प्लेस कर रहा है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर मैं टाइम देखूंगा, इस इंस्टेंट में इसका पोजीशन निकालना, नहीं तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में इसका वेलोसिटी कितना है उसको निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर्टिकुलर पोजीशन में कोई भी एक उसका जो पाथ आएगा, उस डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका कोई भी पाथ में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी कितना है, नहीं तो पर्टिकुलर कोई भी पोजीशन में उसका वेलोसिटी कितना है, वो आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हमको पता चल गया, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 2 टर्म, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड देखे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखे थे हम लोग, यहाँ पे मोशन पड़ेगी नहीं, मोशन कोई बॉडी उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी टाइम इंटरवल में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो बॉडी मोशन में होता है। तो मोशन हम लोग होता है 2 टाइप का मोशन होता है, जो मोशन होता है हमारा बॉडी का, वो मोशन होता है 2 टाइप्स, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक तो आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सबका सेम। यूनिफॉर्म मतलब सेम। अभी स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सबका ड्रेस सेम रहता है, तो होता है यूनिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होता है पहला चीज़। तो यूनिफॉर्म मोशन कब आएगा? इफ ऑब्जेक्ट सेट टू इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म मोशन। जैसे स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड का जो एग्जांपल लिए थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो एग्जांपल है, तो सेम एग्जांपल है। एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा है, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या रहा है? हर 5 सेकंड में यो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल 5 सेकंड के इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर करते करते जा रहा है कि नहीं, तो इसका जो मोशन आएगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी देखो इसका एग्जांपल रियल लाइफ में क्या है दोस्तों? हम लोग अगर एक तो जॉब करते हो तो जॉब का क्या है? हर 30 दिन में आपको 10,000 सैलरी मिलता है। हर 30 दिन में आपको 10,000 सैलरी मिलता है, तो साल का 12 महीने चलेगा, हर महीने आपको एक 30 दिन के इंटरवल में 10,000 मिलता जाएगा, एक 30 दिन के इंटरवल में 10,000 मिलता जाएगा, तो वो आएगा यूनिफॉर्म। तो उसी तरह हर 5 सेकंड में 10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10 मीटर, तो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन दोस्तों जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? आप एक बिजनेस कर रहे हो, आज मेरे को 2 लाख मिला, कल 10,000 मिला, कल 20,000 मिला, अगले दिन 50,000 मिला। तो हर दिन क्या होता है? आपका इनकम जो होता है चेंज होता रहता है। तो हर यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक दिन के अंदर 10 लाख, कल 20 लाख, अगले दिन 5 लाख, अगले दिन 20,000, अगले दिन घाटा हो गया, वहाँ पे 0। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो रहा है? इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों? एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? गाड़ी चलाए हम लोग, गाड़ी चलाए हैं, तो गाड़ी बाइक दे दिए पापा, स्टार्ट कर दिए, सॉरी किक तो नहीं मारना पड़ता आजकल, सेल्फ से स्टार्ट हो जाता है, तो सेल्फ मार दिए, फिर मोड़ दिए। मोड़ने से क्या होता है? हम लोग उसको एक्सलेटर बोलते नहीं, एक्सलेटर मोड़ने से क्या होता है? गाड़ी एक्सलरेट होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द ACCLERATION एक्सेलरेशन हेडिंग दे दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ ए बॉडी, द बॉडी का जो वेलोसिटी है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है दोस्तों, द टाइम, कोई भी बॉडी का जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक टाइम के अंदर क्या हो रहा है? उसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, तो जितना उसका वेलोसिटी चेंज होता जाएगा उतना हम लोग उसको बोलेंगे उतने एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। अभी क्या होता है? जैसे एक गाड़ी स्टार्ट दे, ठीक है, उसको अगर स्टार्ट देंगे तो तुरंत मोड़, तो तुरंत भागने स्टार्ट कर देता है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? उसका हर एक सेकंड में उसका जो क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता जाता है, और उतना जितना उसका वेलोसिटी चेंज होगा उतना तेजी से वो मूव करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं? द एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में उसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है वो आता है उसका एक्सेलरेशन। जैसे कि हम लोग पहले देखे जो स्पीड पढ़े थे, स्पीड में क्या देखते थे? द चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम आया था, फिर वेलोसिटी में क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया था। ठीक है, दूसरी तरह एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी कितना चेंज होगा दोस्तों, उतना आएगा उसका, एक टाइम के अंदर इसका वेलोसिटी कितना चेंज आ रहा है, ये आएगा उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट आता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर क्यों आया दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट
बाई टाइम होता है कि नहीं, तो बाई फिर से टाइम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर डाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम का आया सेकंड का स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, आई बात समझ में? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है दोस्तों। और इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन कितना होगा, m0 L1T-2 होगा कि नहीं, हाँ या ना? आया समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। फिर आगे बढ़ते, जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, जो पढ़ते आ रहे थे, जो यहाँ पे वेलोसिटी पढ़े, स्पीड पढ़े, उसका यूनिफॉर्म स्पीड आया, वेरिएबल स्पीड आया, फिर इंस्टैंटेनियस स्पीड आया, एवरेज स्पीड आया। उसी तरह वेलोसिटी का आया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो उसी तरह एक्सेलरेशन का भी तो आएगा ना, एक्सेलरेशन का भी होगा ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिर एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सेम चीज़ें, तो क्या है इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा आया वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिर तीसरा आया एवरेज एक्सेलरेशन, और एक आया चौथा हमारा इंस्टैंटेनियस। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो हम लोग पहले देखिए क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम होता है, रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर एक इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे द एक्सेलरेशन इज इन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले क्या हो रहा है, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगले सेकंड में यहाँ पे अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगले सेकंड में 10 मीटर पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। जो वेलोसिटी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। जैसे कि अनइक्वल अमाउंट में पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट देती मोड़ दिए, तो गाड़ी तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, फुल स्पीड से, तो वहाँ पे क्या होता है, हर सेकंड में उसका जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता है, और सॉरी जो वेलोसिटी है चेंज होता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर सेकंड में, मतलब क्या वहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं। फिर एवरेज एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका कितना चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी ये एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए से सिंबल दिया जाता है ए, ठीक है दोस्तों। तो इसका यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे v1 इसका वेलोसिटी, यहाँ पे इसका v2 वेलोसिटी है, और यहाँ पे t1 टाइम में, यहाँ पे t2 टाइम में। तो t1 टाइम में इसका वेलोसिटी था v1 और t2 टाइम में इसका वेलोसिटी था v2। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे v2 माइनस v1 चेंज हुआ कि नहीं, कितना टाइम में, t2 माइनस t1 में हुआ कि नहीं। तो जितना वेलोसिटी कितना, द चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, कि इंटरवल ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, तो डेल वी बाई डेल टी आएगा हमारा कितना, एवरेज एक्सेलरेशन। और उसके बाद आता है हमारा क्या, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट गिवन पॉइंट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी का जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी पॉइंट में, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे इसका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसको हम लोग निकालेंगे ए लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी। तो डेल वी बाई डेल टी इक्वल्स टू आएगा हमारा
डी वी बाई डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को पता है v जो होता है क्या होता है, वो डी एक्स बाई डी टी है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो यह आ जाएगा हमारा क्या, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो यह आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये सारा चीज़ था हमारा दोस्तों वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये तो जो क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन का फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग इसका आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगे, कैलकुलस मेथड में निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर उसका ग्राफिकल मेथड में निकालेंगे, फिर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो आ रहा है इसका सारा का सारा ग्राफ बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्कशन करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग एक ठो प्रॉब्लम करेंगे, एक ठो न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे एक बॉडी मोशन में, ठीक है दोस्तों। ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, कितना वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये 40 मीटर पर स्पीड से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है दोस्तों। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया, ठीक है दोस्तों। एंड क्या हुआ, ये अगेन बी पॉइंट से ए पॉइंट तक 60 मीटर पर यहाँ से गया, इस डायरेक्शन में ए से बी तक 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया, और बी से ए तक फिर से रिटर्न आया अपने पोजीशन में 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रिटर्न आया, ठीक है दोस्तों। तो पहले जब ए से बी पॉइंट तक गया 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फिर बी से ए तक आया, फिर से इनिशियल पोजीशन में फिर से आया 60 मीटर पर सेकंड से आया। तो हमको यहाँ पे पूछे हैं एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, और एक हमको यहाँ पे पूछे हैं इसका वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है दोस्तों, जो हमको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है जितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा टोटल टाइम के अंदर। तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल 40 एंड 60 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो ए से बी तक गया, मान लो ए से बी तक t1 टाइम के अंदर गया, और बी से ए तक फिर से आया t2 टाइम के अंदर। तो इसका टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम आया कितना हमारा यहाँ पे, t1 प्लस t2 है कि नहीं दोस्तों। तो t1 प्लस t2 मतलब कितना आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, ए बी बाई 40 प्लस बी ए बाई 60 आएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ए बी, कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए बी जितना है बी ए भी उतना ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी 1/40 प्लस 1/60। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कितना दोस्तों, हमारा ए बी बाई 24, ए बी बाई 24 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आएगा हमारा सेकंड कितना टाइम आ गया, ए बी बाई 24 सेकेंड आ गया। टोटल टाइम आ गया टी, जो हमारा टी आएगा कितना, टी आएगा हमारा ए बी बाई 24 सेकेंड। अभी क्या है दोस्तों, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कितना कवर किया, ए बी प्लस बी ए, ए बी से बी ए तक गया, ठीक है दोस्तों। ए बी प्लस बी ए कितना आ रहा है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये भी दोनों सेम है कि नहीं, ए बी प्लस बी ए सेम है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या है दोस्तों, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 2ab, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, तो 2ab प्लस बाई t1 प्लस t2 कितना है दोस्तों हमारा यहाँ पे ab बाई 24 आएगी नहीं। तो इसको काट के हम लोग लिख सकते हैं 48 सेकेंड, आगे नहीं दोस्तों, तो मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना है दोस्तों 48 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद बोले हैं दोस्तों इसका वेलोसिटी कितना आएगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका क्या है, ए पोजीशन से बी पोजीशन गया, बी पोजीशन से फिर ए पोजीशन में आया, मतलब इनिशियल पोजीशन में है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 0 बाय टाइम 48 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।